हेलो स्टूडेंट। हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सारे फील्ड में जीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चाहे आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीएसएफ हो, पुलिस हो, फॉरेस्ट हो, टीचर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड की एग्ज़ाम दे दीजिए, हर फील्ड में आपको जीके के क्वेश्चन रखे हुए मिलेगा। उसका एक पोर्शन रखा हुआ मिलता है। तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो एमसीक्यूज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के लोक नृत्य, यानी कि आने वाली 2-3 क्लास में हम लोग कवर करेंगे भारत में जितने भी लोक नृत्य होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आए और आने वाली आपकी सारी एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य शैली है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ब्रज क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ये होता है नृत्य शैली? ब्रज क्षेत्र में। तो इसके थोड़े से हम की पॉइंट देख लेते हैं। क्या है? चरकुला नृत्य आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य जैसे रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दराव और काजरी नृत्य है। ठीक है। चरकुला तो वहाँ का एक नृत्य है ही है, बाकी के भी कितने हैं? यदि चरकुला को छोड़ के एग्जाम में ये भी आता है रामलीला, कथक, ख्याल, नौटंकी, दराव, कजरी, ये सारे भी क्या है? वहाँ के नृत्य है। तो आई होप उत्तर प्रदेश के सारे नृत्य कंप्लीट हो गए हो। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? ऑप्शन ए पेरुकुथु, ऑप्शन बी छोलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कुटिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी छोलिया। छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कमाऊनी लोगों द्वारा बारात में किया जाता है। कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड के जो कमाऊनी लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें मोस्ट ऑफ द क्या होता है? मार्शल आर्ट्स होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीरा, थाली और जातरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपंडक के मेल से बनती है? ऑप्शन ए भवई, ऑप्शन बी अलकप, ऑप्शन सी टिप्पणी, ऑप्शन डी हुडो। सही उत्तर है अलकप। अब अलकप क्या है ये देख लेते थोड़ा सा। अलकप का उपयोग पौराणिक कहानी, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। अलकप में होता क्या है? जो पुरानी कहानियाँ होती है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है, उसको दर्शाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एक संक्रमण बीमारी से उबलने के बाद खास तौर पर चेचक से उभरने पर स्थानीय देवता का धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृत्ता नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल के 3 नृत्य हो गए यहाँ पे। कौन सा हो गया? वृत्ता हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? अलकप हो गया। और क्या है पश्चिम बंगाल का नेक्स्ट? और क्या है ये? जातवा, गंभीर और थाली। ये सारे तीनों कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। यदि इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ गया आपका तो बहुत हेल्प होगी। चलिए नेक्स्ट, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आई होप आपको ये पता हो। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर याद है ना? चलिए अब उड़ीसा के ही बारे में आ रहा है यहाँ पे, तो देख लेते हैं उड़ीसा का नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा के एक लोक नृत्य रणपा के में किस भगवान ने जीवन चरित्र को नृत्य
के माध्यम से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वाम, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी हनुमान। सही उत्तर है कृष्ण। कौन सी नृत्य शैली है? वणपा। वणपा नृत्य शैली है, लोक नृत्य है, उसमें क्या है, भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में बताया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए पवाकुथु, ऑप्शन बी कठपुतली, ऑप्शन बी कथई, ऑप्शन डी पुतल नाच। सही उत्तर है कथई। कथई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केरल का कठपुतली नृत्य है। कठपुतली राजस्थान और पुतुल नाच बंगाल में भी किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, कठपुतली नृत्य कहाँ पे? उड़ीसा में तो है ही है, केरल में भी है। ठीक है, केरल का कौन सा है? पवाकुथु केरल। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में किस नाम से फेमस है? कथई के नाम से। और केरल में कौन से नाम से है? पवाकुथु के नाम से। और राजस्थान में क्या बोला जाता है? कठपुतली या पुतली नाच। ठीक है, पुतली नाच कहाँ बोला जाता है? बंगाल में। और कठपुतली कहाँ बोला जाता है? राजस्थान में। कठपुतली सभी जगह है, लेकिन सब जगह उसके नाम अलग अलग है। ठीक है, पवाकथु आता है तो केरल लिखना है, कठपुतली नाच आता है तो राजस्थान लिखना है, पुतली नाच आता है तो बंगाल लिखना है, कथई आता है तो हमको कहाँ लिखना है? उड़ीसा लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? ऑप्शन ए गिद्दा, ऑप्शन बी होजागिरी, ऑप्शन सी दलखाई, ऑप्शन डी वऊफ। सही उत्तर है दलखाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। सही उत्तर है उड़ीसा। अब ये है क्या चीज़ देख लेते हैं। महवी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक अनुष्ठित नृत्य रूप जो रूप पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महवी नामक देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता है। गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कियों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाता है, जो महिलाओं के वेश में जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। देखिए, अभी जब हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हैं वो रिवाइज किसके ऊपर किए? उड़ीसा में। उड़ीसा के जितने भी नृत्य है, इसमें देखिए महवी नृत्य हो गया, इसके पहले वाला भी था उसी वो भी है, यानी कि 5 से 6 जो नृत्य है जो उड़ीसा से परमानेंटली किए जाते हैं उनके बारे में सुना। आई होप कि आपको एक एक स्टेट के एक एक नृत्य के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट, ये भी देखिए उड़ीसा के ऊपर ही है। उड़ीसा का बाघा नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? ऑप्शन ए फाल्गुन, ऑप्शन बी भाद्र, ऑप्शन सी चैत्र, ऑप्शन डी बैसाखी। सही उत्तर है चैत्र। अब ये चैत्र मास में किया क्यों जाता है? बाघा नाच या बाघ नृत्य सुवर्णपुर क्या है? सुवर्णपुर जिले के बीका, सोनपुर और ब्रह्मपुर और उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में किया जाता है। ये कहाँ कहाँ पे किया जाता है? सुवर्णपुर, दीघा, सोनपुर, ब्रह्मपुर और उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में किया जाता है। ठीक है, बाघा नाच चैत्र के महीने में किया जाता है। बाघा नाच में नव नर्तक खुद को बाघ की तरह रंग देते हैं। इसमें क्या होगा कि आपने टीवियों में देखा होगा, यानी कि कोई भी इंसान पूरा यानी कि बाघ का रूप लेकर के डांस करते हैं, उसी को बाघा नृत्य बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। सही उत्तर है झारखंड। अभी तक हमने कितना उड़ीसा के बारे में पढ़ लिए, उसके पहले पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ लिए और सबसे पहले हमने कौन सा पढ़े थे? बिहार के बारे में पढ़े थे। यानी कि हमारे 3 स्टेट कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या चल रहा है? झारखंड। चलिए देख लेते हैं। तो झारखंड का हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें कौन सा वाला नृत्य है?
बिरहोल नृत्य। बिरहोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य शैली कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है? ऑप्शन ए कलश, ऑप्शन बी कमंडल, ऑप्शन सी कुंभ, ऑप्शन डी कपाल। सही उत्तर है कलश। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कड़सा का नृत्य शैली जिसमें कलश मिट्टी के बर्तन को लेके किया जाता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधे या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती है। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या करेगी, अधिकांश महिलाएं इसको करती है। आपने क्या है, कंधे या सिर के ऊपर क्या करेगी, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको कलश कहा जाता है। इसमें स्पेशली मिट्टी के बर्तन के बारे में बताया गया है। मिट्टी के बर्तन को कलश नामक बर्तन को लेकर के किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अभी हम लोग इसके पहले कौन से स्टेट की बात कर रहे थे? झारखंड। अब क्या है यहाँ पे? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? ऑप्शन ए ज्वारा नृत्य, ऑप्शन बी तेवाताली नृत्य, ऑप्शन सी भंगोरिया नृत्य, ऑप्शन डी सुआ नृत्य। सही उत्तर है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ साइड में है तो आदिवासी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ का ये नृत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटका। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को कर्मा देवता के प्रतीक कर्मा पेड़ के सामने प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य राउत, नाची, पंथी, पणवाणी, सेला, सुआ, गेंडी, छेव छेला इत्यादि है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलग अलग बताने की जगह यहीं पे इकट्ठे ही दे दिया गया है कि क्या है कि छत्तीसगढ़ के और जो अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? राउत, नाचा, पंथी, पनवारी, सैला, सुआ, गेंडी, छेव छेला। यदि ये सारे लोक नृत्य आता है और पूछता है ये कहाँ से है, तो ये कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, कर्मा पूजा का त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार किस ऋतु में किया जाता है? आप बताइए, इसमें भी क्या होता है, ऋतु का भी बड़ा विशेष महत्व है। तो ये किस ऋतु में किया जाता है? ऑप्शन ए बसंत ऋतु, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी शरद ऋतु, ऑप्शन डी शशि ऋतु। सही उत्तर है शरद ऋतु में किया जाता है। यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कर्मा नृत्य शरतकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पे बताया था, देखिए मैं इस नोट्स में पंथी था, यहाँ पे देखिए आगे दिखा आपको पंथी, राउत, नाचा, पंथी, पनवाड़ी, सैला, सुआ, गेणी, छेव छेला। ये सारे कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। तो देखिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद और आहान का प्रसिद्ध कला शैली एक समूह नृत्य गौर मारियाँ किस राज्य की एक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। गौर मारियाँ नृत्य यह छत्तीसगढ़ में बस्तर के अम्बुझमाठ पठार के गौर माड़ियाँ द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। गौर माड़ियाँ नृत्य में एक जंगली भैंसे
की नकल की जाती है तथा यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा एक समूह में किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। गौर मारिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, गौर मारिया वही चीज़ है यहाँ पे। ये क्या करेंगे, शादी के समय किया जाता है और महिलाओं पुरुष दोनों के द्वारा ये किया जाता है, कंबाइन नृत्य है। ठीक है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए वेवा नृत्य, ऑप्शन बी यक्षगान नृत्य, ऑप्शन सी वेडिगांव नृत्य, ऑप्शन डी झूमर। सही उत्तर है झूमर। झारखंड के अन्य प्रसिद्ध नृत्य संधाली, झारखंड का लोक नृत्य मर्दाना झूमेर, जनानी झूमेर, झोमकच, फगुआ, छल नृत्य इत्यादि है। क्या है कि झूमर के अलावा कौन कौन से यहाँ पे होते हैं? झोमकच, फगुआ, छऊ नृत्य, सथाली, ये सारे कहाँ के हैं? झारखंड के। झारखंड के बारे में और कुछ पूछा जाएगा कि ये बाकी, अभी तो क्या झूमर के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट यदि कोई पूछा जाएगा तो ये सारे नृत्य के बारे में क्या है? जननी झूमेर, मर्दाना झूमेर, झोमकच, फगुआ, छऊ नृत्य और सथाली है। ये सारे कहाँ के? झारखंड के नृत्य हैं। नेक्स्ट कौन सा है? किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय में मुंडारी नृत्य का संबंध है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। सही उत्तर है झारखंड। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया था कि मुंडारी यहाँ नहीं आया, ऊपर दिया होगा। ठीक है, क्या है? मुंडारी नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल्ला किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर है झारखंड। रसहुल उरांव जनजातियों का त्यौहार है। यह नव वर्ष का त्यौहार है और हिंदू महीने के चैत्र में अमावस्या के 3 दिन के बाद मनाया जाता है। सरहुल्ला नृत्य उत्सव बसंत ऋतु की शुरुआत का उत्सव भी है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आपको ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट में जो जो नृत्य किए जाते हैं, इस भाग में हम वो पूरे पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। अगली 2-1 क्लास आपकी यही चलेगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी स्टेट के बारे में पूछ सकता है और स्पेशल आप जिस स्टेट के लिए दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उस स्टेट के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो यदि आप एमपी से दे रहे हैं तो एमपी के बारे में पूछेगा, यदि आप उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेगा, यदि आप झारखंड से दे रहे हैं तो झारखंड के बारे में पूछेगा। इसीलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये पूरे इंडिया के जितने स्टेट हैं उनमें जितनी भी नृत्य शैली होती है उनके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड की सथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए झीका दसाई, ऑप्शन बी कोलकली, ऑप्शन सी झूमर, ऑप्शन डी कोली। सही उत्तर है झीका दसाई। झीका दसाई का आयोजन दशहरे से कुछ दिन पहले किया जाता है। ये कब किया जाता है? दशहरा जब आने वाला होता है, जब दुर्गा जी बैठती है ना, उसके कुछ दिनों पहले से ही किया जाने लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है? ऑप्शन ए सथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी ओराव, ऑप्शन डी भूमिज। सही उत्तर है मुंडा। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुंडा। ठीक है, मुंडा क्या है? मुंडा पूर्वी भारत के छोटे नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाली आदिवासियों में से एक है। वे एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजाति है। उसकी भाषा मुंडारी है जो खगोल एशियाई परिवार से संबंधित रखती है।
पाइका नृत्य यह युद्ध कला का एक प्रतीक है। ठीक है, क्या है क्या है पाइका जो नृत्य है कौन सी जनजाति में द्वारा किया जाता है? मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये कहाँ पे होता है? छोटे नागपुर की एक आदिवासी जनजाति है जो क्या है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजाति भी कहा जाता है इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का 10 कठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सही उत्तर है उड़ीसा। सो स्टूडेंट, ये थे 25 MCQ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी MCQs है, लेकिन यदि आज हम उनको कवर करने बैठेंगे तो क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी और बोर हो जाएगी। तो हर एक जो स्टेट के जो कहना चाहिए कि नृत्य शैली है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और जितने भी आप जिस भी स्टेट से एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए आप अपने स्टेट की विशेष नृत्य, भाषा शैली, वहाँ पे होने वाली पारंपरिक प्रथाएं, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हमारे बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली ऐसी ही यूज़फुल क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।